Hello student, now in this video we will discuss 10.3 how do we breathe. Let us now learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostril. When we inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs on the sides, a large muscular seat called diaphragm. The floor of the chest cavity breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. So, नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि हम एयर को इनटेक करते हैं और जो एयर में ऑक्सीजन को इनटेक करके कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करने की जो प्रोसेस है वो हम किससे करते हैं, नॉस्ट्रिल से, है ना. सो इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू नेजल कैविटी. तो नॉस्ट्रिल जो है वो नोजल कैविटी से में ओपन होती हैं, जिनके थ्रू हम एटमॉस्फेयर से, एयर से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं या आउटसाइड करते हैं. सो ये नोज़ल कैविटी जो है वो एयर को कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करती है, लंग्स तक, थ्रू द विंड पाइप. लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी और ये लंग्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, चेस्ट कैविटी में. सो हम फिगर के थ्रू देखते हैं. दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नोस्ट्रिल जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेयर से एयर को बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, और ये ओरल कैविटी, नोज़ल के नीचे की तरफ ओरल कैविटी होती है. हम नोज़ल कैविटी के थ्रू एयर को इनटेक करके विंड पाइप के थ्रू ये हमारी लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होती हैं. यहाँ पे लंग्स जो हैं ये रिब्स हैं, जिनके रिब्स के अंदर लंग्स जो है वो प्रेजेंट होता है, और इन लंग्स में ऑक्सीजन को नोज़ल कैविटी के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू इन लंग्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फिर ये लंग्स जो है इनको ट्रांसपोर्ट करता है. सो यहाँ पे नोज़ल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके मेन जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज़ नेज़ल पैसेज, सेकेंड ओरल कैविटी, थर्ड इज़ फेरिंग्स, ट्रॉकिया, लंग्स एंड रिब्स. रिब्स जो है वो लंग को प्रोटेक्ट करता है. लंग्स जो है रिब्स के अंदर सेफ रहते हैं, ताकि क्योंकि लंग्स जो है बहुत ही सॉफ्ट हमारे बॉडी पार्ट्स हैं और रिब्स इनको प्रोटेक्ट करके रखता है. टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन दी एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड. जब हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, तो हमारी लंग्स में मूवमेंट होती है. जब हम इसको पाम्स के थ्रू एब्डोमेन जब हम इनको फील करते हैं तो हमारी जो लंग्स हैं वो इनहेल होते हैं एंड एक्सहेल, वो अंदर की तरफ जाते हैं एंड बाहर की तरफ आती. उनकी जो साइज़ है वो चेंज होती है. आफ्टर हैविंग लर्न द ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी. चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन competition. Everyone was boasting that he could expand if it the maximum. How about doing this activity in the class with your classmate? So जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं एंड सिकुड़ते हैं. सो यहाँ पे एक्टिविटी 10.4, टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ अ मेजरिंग टैप and record your observation in table 10.2. Measure the size of the chest again when expanded and indicates which classmate show the maximum expansion of the chest. जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारे चेस्ट जो है वो कैसे होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं. तो अगर हम इनका साइज़ मेज़र करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो डिफरेंट जो पर्सन है या डिफरेंट है लोगों के जो मेजरिंग जो है वो चेस्ट की वो डिफरेंट हमें मिलेगा. सो वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल. जैसे ही हम एयर को
अंदर करते हैं, हमारे लंग्स जो है वो क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। और जैसे ही हम रिब्स में मूवमेंट होगी और रिब्स जो है वो आउट होंगी, एंड जैसे ही एयर को हम फोर्स से आउट करते हैं तो रिब्स जो है वो बैक हो जाते हैं और डायफ्राम जो है वो बैक की तरफ मूव हो जाता है। और ये एक्सहेलेशन की प्रोसेस जो है कहलाती है। बॉडी से जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं या आउट करते हैं तो डायफ्राम जो है वो बैक की तरफ चला जाता है और ये प्रोसेस जो है एक्सहेलेशन, एंड एयर को बॉडी के अंदर लेने पे डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन